गाइस, तो गाइस आज हम देखेंगे बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो गाइस जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि बिटवाइज ऑपरेटर के 6 टाइप्स होते हैं। तो गाइस वो 6 टाइप जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज में होते हैं। तो वो उनमें से ही एक कैटेगरी है बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर। तो इस कैटेगरीज में बिटवाइज ऑपरेटर के 3 टाइप्स आते हैं। पहला क्या है उसमें, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो गाइज जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है। तो गाइज बिटवाइज एंड ऑपरेटर भी एक बाइनरी ऑपरेटर होता है जो कि बिट लेवल पर वर्क परफॉर्म करता है, ये तो सबको मालूम ही है। ठीक है, तो ये हम कॉमन तो ये लिखेंगे। दूसरी जो मेन बात इसमें होती है वो ये है कि ये आउटपुट हमें 1 जब ही देता है जब दोनों ऑपरेंड्स का जो इनपुट होगा, मतलब दोनों ऑपरेंड पे जो भी वैल्यू होगी वो 1 हो सिर्फ। ठीक है, अगर दोनों ऑपरेंड पे वैल्यू जो है 1 है तो ये हमें आउटपुट 1 देगा, अदरवाइज ये हमें 0 देगा। तो हम क्या लिखेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, दैट वर्क्स या दैट ऑपरेट ऑन बिट लेवल। ठीक है, जो हमारा बिट लेवल पर वर्क करता है। इट गिव आउटपुट 1 इफ बोथ द ऑपरेंड हैव या कंटेन लिख सकते हैं 1, अदरवाइज इट विल गिव 0 एज आउटपुट। ठीक है, तो आइए हम इसके टेबल से समझ लेते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है। इसमें हम क्या रखेंगे, ए एज ए फर्स्ट ऑपरेंड, बी एज ए सेकेंड ऑपरेंड। यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे हमने दे दिया ये इसका सिंबल है ए एंड बी। यहाँ पे हमने ऑपरेटर लगा दिया कि ऑपरेटर पर वर्क परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे हमने रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, अब 0 0 ये हमारी दोनों ऑपरेंड की वैल्यू है। अगर दोनों में 0 है और दोनों ऑपरेंड में, तो अगर हम एंड ऑपरेटर परफॉर्म बिटवाइज एंड लगाएंगे तो वो क्या आउटपुट देगा, हमें 0 देगा। अगर ये 0 1 है तो जब हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर का लगाएंगे तो भी हमें 0 देगा। अगर ये 0 क्या कहते हैं तीसरा, सॉरी यहाँ पे 1 0 है तो भी हमें क्या देगा, 0 देगा। सॉरी ये कम पड़ गया, यहाँ पे अब जो है 1 1 है तो ये क्या हमें आउटपुट देगा, 1 देगा। सिर्फ ये जब ही हमें 1 देगा जब दोनों ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो 1 होंगी। तो गाइस इसमें जो है एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे हमारे पास एक बाइनरी है, जैसे 20 की बाइनरी है। ठीक है, 1 0 1 0 0। ठीक है, ये 1 2 4 4 8 16, so 16 + 4 20 हो गया। और एक रैंडमली कुछ भी है, जैसे 1 0 1 1 0 1 है, 0 0 0 0 0 0 0 और 0 और 1। ठीक है, तो ये हो गई, हमने बिल्कुल उसके नीचे हो गया सारा, एक एक के नीचे हो गया। तो अब क्या है, जैसे 0 और 1 है। ठीक है, तो 0 और 1 की क्या देगा एंड ऑपरेटर, अगर हम लगाएंगे ए एंड बी। ये हमने ए माना, सॉरी ये हमने ए माना, ये हमने बी माना। ठीक है, और हमने ए और बी लगा दिया इसमें ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब 0 1 का आउटपुट क्या आएगा, 0 0 और 0 का आउटपुट क्या आएगा, 0 1 और 0 का क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0। और अगर हम पे सपोज यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, कुछ भी हमने ऐसी बाइनरी लिख ली जिसमें यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमने जो है आउटपुट हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 1। तो इस तरीके से परफॉर्म करता है। तो गाइस अगला टाइप उसका होता है बिटवाइज एंड और ऑपरेटर, जिसको हम इंक्लूसिव और भी कहते हैं। तो गाइस इनके नाम में कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि इनके 2 नाम है, बिटवाइज और भी कह सकते हैं इसको, हम इंक्लूसिव और भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो ऊपर की तरह सेम रहेगी, कहाँ तक, यहाँ तक, बिट लेवल तक सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है। ये हमें सिर्फ जब 0 देता है, 0 उसमें क्या था, सिर्फ 1 देता है जब दोनों 1 हो ऑपरेंड। इसमें क्या है कि ये हमें 0 जब देगा आउटपुट के तौर पे जब हमारे दोनों ऑपरेंड जो है वो 0 होंगे। ठीक है, तो इफ
both operand have 0, then or bitwise or operator give 0 as output। ठीक है, अदरवाइज ये हमें जो है 1 देगा। ठीक है, तो ये कैसे परफॉर्म करता है, इसमें हम टेबल बना लेते हैं। तो ये इसकी टेबल है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर के लिए जगह हो गई, ये रिजल्ट हो गया। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 1 है। ठीक है, ऑपरेटर हमने लगा दिया ए, और का इस सिंबल ये होता है बी। ठीक है, 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1। तो गाइस इसमें हमने बताया था कि सिर्फ जब ही 0 देगा ये, जब दोनों ऑपरेंड पे 0 होगी, अदरवाइज ये हमें क्या देगा, 1 देगा। ठीक है गाइस, और लास्ट जो इसका टाइप होता है वो होता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, जिसको हम क्या कहते हैं, बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर। तो गाइस ये कैसे वर्क करता है, बाकी डेफिनेशन वही सेम। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये हमें जीरो जब देता है जब दोनों जो ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो सेम होंगी। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं 1 1 है तो भी ये 0 देगा, और 0 0 है तो भी 0 0 देगा, अदरवाइज ये 1 1 ही देगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ बोथ ऑपरेंड have same bit, then this operator give 0 as output। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने यही लिखा है। ठीक है, तो इसका एक टेबल बना के आपको दिखाते हैं किस तरीके से होता है। ए, दूसरा क्या है बी, और ऑपरेटर के लिए इसमें इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ए, ये सिंबल है इसका। ठीक है, अब रिजल्ट है इसका, अब ए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 0 क्या आएगा, जब मैंने क्या बताया था, जब दोनों सेम होंगी तभी ये 0 देगा, तो यहाँ पे 0, अदरवाइज क्या देगा, ये 1 देगा, ये भी 1 है क्योंकि दोनों सेम नहीं है। अब यहाँ पे सेम है तो ये वापसी 0। ठीक है, मतलब जहाँ पे सेम है वहाँ पे 0, अदरवाइज 1। तो गाइज आई होप आपको ये बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ हो, तीनों टाइप्स। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा क्योंकि मैंने पहले कह दिया था।